हेलो एवरीवन, आई एम गर्व और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर 4 के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्किज़ोफ्रेनिया से। ये टॉपिक क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर 4 में बहुत ही बड़ा टॉपिक और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है, लेकिन आज हम इस टॉपिक को बहुत ही क्लियरिटी से समझेंगे। तो आइए जानते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट स्किज़ोफ्रेनिया इज। स्किज़ोफ्रेनिया की जो सबसे पहली लाइन दी गई है वो है Schizophrenia is a descriptive term for a group of psychotic disorder। अब हम इस लाइन को समझते हैं। सबसे पहले Schizophrenia is a group of psychotic disorder। अब ये psychotic disorder क्या होता है? Psychotic disorder होता है group of psychological disorder। ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम कहते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर। और स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है? साइकोटिक डिसऑर्डर के ग्रुप को स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। मतलब जब बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आपस में ग्रुप बना ले तो उसे हम कहते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर। और बहुत सारे ग्रुप के साइकोटिक डिसऑर्डर्स को हम बड़ा टर्म देते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। तो इसका मतलब ये हुआ स्किज़ोफ्रेनिया इज अ डिस्क्रिप्टिव टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स। सबसे पहली लाइन ये दी गई है। स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से होता क्या क्या है अब हम ये जानते हैं। पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल। स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जो होती है एक इंसान की वो डेटोरिएट होती है। पर्सनल मतलब वो अपनी पर्सनल लाइफ की फंक्शनिंग को भी प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। सोशल लाइफ मतलब उसका सोशल इंटरेक्शन जो है वो डेटोरिएट होएगा। और ऑक्यूपेशनल जहाँ पे भी वो काम करता है वो अपनी फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर पाएगा। इन तीनों चीज़ों की जब फंक्शनिंग डेटोरिएट हो जाती है उसी को कहते हैं हम स्किज़ोफ्रेनिया। तो स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है? पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग डेटोरिएट हो जाती है। सबसे पहले हमने क्या जाना? स्किज़ोफ्रेनिया इज अ डिस्क्रिप्टिव टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर। जब बहुत सारे डिसऑर्डर मिलके बड़ा टर्म देते हैं हम उस डिसऑर्डर्स को तो उसको कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। और स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से क्या होता है? पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जो है वो इंसान की डेटोरिएट हो जाती है। अब तक हमने जाना कि स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से इंसान की पर्सनल फंक्शनिंग, सोशल फंक्शनिंग और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग डेटोरिएट हो जाती है। अब जब इंसान की ये तीन चीजों की फंक्शनिंग डेटोरिएट हो जाती है तो उसका रिजल्ट क्या पड़ेगा? अब हम जानते हैं इन तीनों के डेटोरिएट होने का रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहला डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेस। सबसे पहली चीज जो रिजल्ट होगी स्किज़ोफ्रेनिया की इन तीनों चीजों के फंक्शनिंग के डेटोरिएट होने की वजह से वो होगी डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस। मतलब इंसान का जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव व्यू में चला जाएगा। दूसरा अनयूजुअल इमोशनल स्टेट। इंसान के जो इमोशन है वो बैलेंस नहीं हो पाएंगे, वो अनयूजुअल इमोशनल स्टेट पे ही रहेगा। तो सबसे पहली चीज डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, दूसरा आ गया अनयूजुअल इमोशनल स्टेट, तीसरा क्या होएगा? मोटर एबनॉर्मैलिटी। मोटर एबनॉर्मैलिटी क्या चीज है? मोटर एबनॉर्मैलिटी मतलब मोटर मतलब कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स वर्क करते हैं, हमारे हाथ चल रहे हैं, हमारे पैर चल रहे हैं, उसको कहते हैं हम हमारी मोटर स्किल्स। अब जब मोटर स्किल्स के फंक्शनिंग में दिक्कत आ जाए या फंक्शनिंग डेटोरिएट हो जाए उसको कहते हैं मोटर एबनॉर्मैलिटी। तो रिजल्ट क्या है पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल के फंक्शनिंग के डेटोरिएट होने का? वो है डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, अनयूजुअल इमोशनल स्टेट, मोटर एबनॉर्मैलिटी। अब नेक्स्ट लाइन जो एनसीईआरटी में दे रखी है जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती है वो है इट इज अ डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर। अब आखिर ये डेबिलिटेटिंग क्या चीज है? ये बहुत बड़ा वर्ड है और बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन इसका बहुत ही आसान सा मीनिंग है। डेबिलिटेटिंग मतलब ऐसा डिसऑर्डर जो हमारी बॉडी को वीक करे टाइम बाय टाइम और हमें इनकैपेबल बनाए वर्क करने के लिए। जो भी हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं वो हम कर ना पाए या हम उसमें इनकैपेबल हो जाए तो उसे कहते हैं डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर। या फिर वो हमारी बॉडी को वीक कर दे टाइम बाय टाइम डिसऑर्डर, उसको कहते हैं। अब दो चीजें हैं जिन पे सबसे ज्यादा स्किज़ोफ्रेनिया का फर्क पड़ता है। पहला है सोशल
दूसरा है साइकोलॉजिकल। सोशल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है स्किज़ोफ्रेनिया का सबसे मेन होता है। सोशल कैसे? जब हमारा सोशल रिलेशनशिप जो है वो डेटोरिएट हो जाएगा और हम सोसाइटी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसका स्किज़ोफ्रेनिया का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। साइकोलॉजिकल, जब हमारी पर्सनल फंक्शनिंग ही डेटोरिएट हो गई है और हमारी साइकोलॉजिकल लाइफ ही ठीक नहीं है, तो उसका असर पड़ता है साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पे। अब सोशल और साइकोलॉजिकल इन दोनों चीजों की वजह से सबसे ज्यादा पेशेंट तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से सफर कर ही रहा है, सोशल लाइफ की सोशल इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा सफर करती है फैमिली और सोसाइटी। यही दो मेन लोग हैं जिनकी वजह से सोशल लाइफ इफेक्ट होती है। कैसे? क्योंकि या तो सोसाइटी में फैमिली आती है या फिर सोसाइटी खुद आती है सोशल लाइफ में। तो अब जब सोशल लाइफ इफेक्ट होगी तो सबसे ज्यादा फर्क फैमिली या सोसाइटी को पड़ेगा, क्योंकि हमारी सोशल रिलेशनशिप में ही दिक्कत आ रही है। और जब साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा तो वो हमारी पर्सनल लाइफ पे आएगा। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पेशेंट पे पड़ता है और सोशल इफेक्ट पड़ता है फैमिली और सोसाइटी पे। नाउ अब जानते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर कितने सिम्टम्स देखे जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर मेनली 3 सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर साइकोमोटर सिम्टम्स। ये 3 सिम्टम्स होते हैं मेनली स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या साइकोमोटर सिम्टम्स। अब इन तीनों के अंदर अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स आते हैं, वो जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और साइकोमोटर सिम्टम्स मेनली आते कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं। पॉजिटिव में क्या होता है? एक्सेस ऑफ थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर। जब इन तीनों चीजों का एक्सेस हो जाए, मतलब जब एडिशन हो जाए, पॉजिटिव मतलब एडिशन, नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन, पॉजिटिव मतलब बॉडी में कुछ ऐड हो रहा है। ऐड क्या हो रहा है? थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर। जब नेगेटिव थॉट्स, इमोशन और बिहेवियर हमारी बॉडी में ऐड हो जाते हैं तो वो पॉजिटिव सिम्टम होता है स्किज़ोफ्रेनिया का। अब नेगेटिव में भी सेम यही 3 चीजें, थॉट्स, इमोशन और बिहेवियर। थॉट्स, इमोशन और बिहेवियर, जब इन तीनों का डेफिसिट हो जाए, जब इन तीनों का बॉडी से डेफिसिट हो जाए, मतलब थॉट्स भी कम हो गए, इमोशन भी कम हो गए और बिहेवियर भी कम हो गए, तो वो है नेगेटिव सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया का। और जब ऐड हो जाए थॉट्स, इमोशन और बिहेवियर, उनका एक्सेस हो जाए, तो वो होता है पॉजिटिव सिम्टम्स। अब आते हैं साइकोमोटर सिम्टम्स क्या होते हैं। मोटर मैंने पहले ही बताया आपको वीडियो में कि मोटर क्या होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स वर्क कर रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, उनकी एबनॉर्मेलिटी हो जाए, उसको स्किज़ोफ्रेनिया में काउंट करते हैं। तो साइकोमोटर मतलब जब हमारे बॉडी पार्ट्स, सबसे पहली चीज जो दे रखी है वो है पैथोलॉजिकल एक्सेस और बिजार एडिशन। पैथोलॉजिकल एक्सेस मतलब किसी भी चीज का एक्सट्रीम होना या फिर एक्सेस होना, किसी भी चीज का एक्सट्रीम या एक्सेस होना। और बिजार एडिशन क्या होता है? बिजार मतलब अनयूजुअल, किसी भी चीज का अनयूजुअल एडिशन या फिर एक्सट्रीम या एक्सेस होना किस चीज में? हमारे बिहेवियर में। ये दोनों चीजें किस चीज में हो रही है? हमारे बिहेवियर में। स्किज़ोफ्रेनिया मेनली बिहेवियर में शो किया जाता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव सिम्टम में क्या होता है? पैथोलॉजिकल एक्सेस और बिजार एडिशन होता है हमारे बिहेवियर में। पैथोलॉजिकल एक्सेस मतलब एक्सट्रीम, बिजार एडिशन मतलब अनयूजुअल एडिशंस। अब पॉजिटिव सिम्टम्स में मेनली कौन कौन से हमारे डिसऑर्डर्स आएंगे? सबसे पहला आएगा डिल्यूजन, दूसरा आएगा हेलुसिनेशन, फिर आएगा इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट, और तीसरा है स्पीच हाइटेंड। अब ये बहुत बड़े बड़े टर्म्स होते हैं जिसे देख के बच्चा पहले ही घबरा जाता है। अब इन सबका मतलब जब हम पढ़ेंगे तो बहुत आसान निकलेगा, क्योंकि ये बहुत इजी है, लेकिन इनके नाम इतने बड़े बड़े दिए गए हैं शुरू में, तो उसकी वजह से ये मुश्किल लगते हैं। अब एक एक करके जानते हैं कि डिल्यूजन क्या होता है, हेलुसिनेशन क्या होता है, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट क्या होता है और स्पीच हाइटेंड परसेप्शन क्या होता है। इस वीडियो में हमने जाना कि स्किज़ोफ्रेनिया कहते किसे हैं और स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है, और उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारी पर्सनल, सोशल
और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग पे। और हमने जाना कि कितने टाइप के सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और हमारा साइकोमोटर सिम्टम्स। अब हमने जाना कि पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं। तो आज की वीडियो को इतना ही लेंथी रखेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है अगर हम एक ही वीडियो में कवर करें, तो इसके बहुत सारे पार्ट्स आते जाएंगे, हम उस वीडियो में कवर करते जाएंगे इस टॉपिक को। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हे गाइस, एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू ऑल दैट साइकोलॉजी की ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं और क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है विद सम सुपर एक्साइटिंग ऑफर्स। एंड ऑल्सो इंग्लिश स्पीकिंग की भी क्लासेस अवेलेबल है फॉर ऑल दी क्लासेस। अगर इंटरव्यू क्रैक करना हो या फिर इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन हो तो वन बेस्ट सॉल्यूशन इज़ आवर सेंटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो अवेलेबल है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं, किसी में भी एनरोल करवा सकते हैं। रिटन नोट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द क्लासेस। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट। एड्रेस नीचे मैंशनड है और मोबाइल नंबर भी नीचे मैंशनड है।